नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूँ आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीमका थाना के ये आप हमारे साथ टॉपर देख रहे हैं और इन्होंने कमाल किया है 12वीं विज्ञान वर्ग में, कॉमर्स वर्ग में और साथ-साथ इन्होंने अपने परिवार, नीमका थाना और दिशा स्कूल का नाम रोशन किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम 2026 में इन्होंने शानदार सफलता अर्जित की है। हमारे साथ है कोमल मीणा, इनका क्या नाम है गुड़िया का? ऋषिका शर्मा और सौम्य शर्मा और आपका हिमांशु, ये सभी साथ हैं, उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं और ख़ास बात तो ये है कि इन्होंने ये मुकाम यूँ ही नहीं हासिल कर लिया, इन्होंने कड़ी मेहनत की है, इनके माता-पिता का, परिवार का, स्कूल का, शिक्षकों का, सबका सहयोग रहा है। दिशा स्कूल तो नीमका थाना में टॉपर रही है कि दिशा इन बच्चों को दशा सुधरी है, दिशा देने का काम हुआ है। दिशा से दिशा मिली है इन बच्चों को वास्तव में। बात करेंगे हमारे साथ नीमका थाना की टॉपर है कोमल मीणा, जिनके 98% से ऊपर इन्होंने अचीवमेंट किया है 12वीं विज्ञान वर्ग में। कोमल, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू क्या सर। नाम आपके पिताजी का? रामोतार मीना। और माताजी का? विमला देवी। इनके पिताजी राजस्थान पुलिस में है, लेकिन व्यवहार इतना विनम्र है, शालीन है इनका और अपने बिटिया को आगे बढ़ाने में, बिटिया को देश की बागडोर सँभालने में पूरा योगदान पिता का भी है। हाँ, तो पिताजी क्या करते हैं आपके? राजस्थान पुलिस में। जी, तो आपका पिता का क्या सहयोग रहा आपका? इनका तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, हर रोज़ रात को मुझे फ़ोन करके पूछना, टेस्ट के बारे में पूछना कि कैसी पढ़ाई चल रही है, तो वही। मतलब ये देखिए, पिताजी ड्यूटी पे है, एक पुलिस ग्रह जो अंदर की जो सुरक्षा है अपनी वो ये कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी बेटी को रोज़ाना सँभालना, क्या कर रही है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा किया, ये सभी जानना एक पिता का अधिकार होता है बेटे को, वो ही इन्होंने निभाया है। और बाकी परसेंटेज कितना है आपके 12th में? 98.60। 98.60 इन्होंने 98.60% अंक हासिल किए हैं विज्ञान वर्ग में, है ना? 100 में से 100 कौन-से में? बायोलॉजी में सर। बायोलॉजी में 100 में से 100 अंक कोमल मीणा ने हासिल किए बायोलॉजी में और बाकी इससे नीचे और फिजिक्स में 99 है, केमिस्ट्री में 99 और फिजिक्स में 99, केमिस्ट्री में 99। आप सुन सकते हो, वास्तव में नीम का थाना नहीं पूरे राजस्थान में कोमल ने नाम किया है और आगे जाकर क्या बनेंगे कोमल पूछते हैं। आपका उद्देश्य क्या है कोमल? मेरा उद्देश्य डॉक्टर बनना है। डॉक्टर डॉक्टर बनना कोमल का उद्देश्य है। बाकी पढ़ते कितने घंटे थे आप? स्कूल में कैसी पढ़ाई होती थी? इस स्कूल को किसने चुना? आपने चुना या आपके पेरेंट्स ने चुना? ये स्कूल मेरे पेरेंट्स ने चुना है जी। और मैं कभी भी हावर्स नहीं काउंट करती थी, मैं टॉपिक फिक्स करके पढ़ाई करती थी। अच्छा। रात को दिन में घर पे भी पढ़ते थे स्कूल में? स्कूल में क्या किस तरीके से पढ़ाई होती थी? सिस्टम क्या था पढ़ाई का? हर रोज मंडे को टेस्ट होते थे तो उनसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। सर भी मोटिवेट करते थे, अनु मैम भी मोटिवेट करती थी और टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया है और उनके कारण ये संभव हो पाया है। बिल्कुल, आपकी माता ने किस प्रकार से सहयोग किया आपकी इस अचीवमेंट में? मेरे पापा तो ड्यूटी पे रहते थे, मेरी मम्मी रहती थी मेरे साथ, तो मेरा खाना बनाना, मेरे को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पूरी करना उनका इसलिए हो गया। तो आप अपने पिता का उद्देश्य आपका भी उद्देश्य है डॉक्टर बनना। हाँ। ठीक है, तो शुभकामना। और रवि जी सर के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि ये सर बहुत अच्छे हैं और ये जो इनका शेड्यूल है, पढ़ाने का तरीका है, डिसिप्लिन जो है स्कूल में काफ़ी अच्छा है और मुझे स्कूल दिशा स्कूल को क्या सोच के याद करोगे आगे आप? ये तो पार्टी है, मतलब अच्छा सोच के याद करूँगी। ये जीवन की सीढ़ियाँ देने वाली एक दिशा ही स्कूल है ना? हाँ। थैंक यू। हाँ सर, रामतार जी मीणा हमारे साथ हैं, एसआई हैं और राजस्थान पुलिस में सेवा दे रहे हैं। अपनी बिटिया जो कोमल मीणा है इनको भी पूरा मोटिवेट किया है। बताएँ इस अचीवमेंट के बारे में आपकी क्या भूमिका रही है? बहुत अच्छी इनकी परसेंटेज बनी है। जी, ये इन गुरुजी की वजह से बनी है जी। और अब इसको आगे नीट करवाने का विचार है। डॉक्टर बनाने का विचार है। पूरा बिटिया का सहयोग करोगे? बिल्कुल देखिए, पूरा सहयोग। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा रामोताल जी मीणा भी कहीं न कहीं सार्थक कर रहे हैं और बिटिया को वो बनाएँगे जो देश की सेवा डॉक्टर के रूप में करे, देश के लोगों की सेवा करे। और क्या कहेंगे कोमल के बारे में आप? कितने और घंटे पढ़ती थी ये? ये ये टॉपिक पढ़ती थी, घंटे का इसको कोई पता नहीं है कि आज ये टॉपिक पढ़ना है, वही टॉपिक पढ़ती थी। आप ड्यूटी पर से फ़ोन करते थे क्या? मैं इसको बार-बार फ़ोन करके पूछता था, स्कूल में जाती थी जब भी पूछता था और आती थी क्या जब। पूछते थे? मैं स्कूल गई क्या और स्कूल आने के बाद मैं इससे बात करता था, कैसा क्या पढ़ाया, अच्छा समझ में आ गया। मतलब पूरा आपने गाइडेंस किया, मोटिवेट किया। धन्यवाद। ये थे एक पिता, ज़िम्मेदार पिता जो आप देख रहे थे, जिनके कारण और स्कूल के कारण, माता-पिता सबके कारण कोमल और कोमल की खुद की मेहनत के कारण कोमल ने अचीवमेंट किया और दिशा स्कूल ने
दिया है कोमल को स्थान, और कोमल ने दिशा स्कूल का नाम दिया है पूरे नीम का थाना में। बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृतिका शर्मा। जी। पिताजी का नाम? मिस्टर विवेक शर्मा। विवेक जी हमारे साथ हैं, इनसे बात कराएंगे। माता जी का नाम? मिसेस नीलता शर्मा। और उद्देश्य क्या है जीवन के आपका? मेरा उद्देश्य तो बस ये है कि इतना कमाना है कि मेरे घर वालों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे नहीं, पाऊँ। कोई एक फिक्स गोल, टारगेट? देखो, गोल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको अचीव करना होता है। जैसे गोल हर बच्चे का जो मैथ स्ट्रीम से निकलता है, उसका मेनली यही रहता है कि वो जेईई क्रैक करे, लेकिन सबका होता नहीं है। तो गोल तो सबका होता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि अगर तुम लाइफ में एक अच्छी लाइफस्टाइल अपने खुद को और खुद के घरवालों को दे पा रहे हो, तो वो तुम्हारा गोल वहाँ पे सैटिस्फाई हो जाता है। उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने तो की आपका ज़रूरत नहीं। इरादा क्या है? क्या इस दुनिया की कैसे सेवा करोगे आप, किस रूप में? देखो, दुनिया की सेवा करने की बात ऐसी है कि हम बस इतना कर सकते हैं कि अगर एक आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे। तो हम बस ये कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में इतना कर लें कि हर बच्चा अगर मेरे जितना कर ले, तो हो सकता है कि ये इंडिया है ना, दुनिया तो नहीं कह सकती, क्योंकि दुनिया तो बहुत मतलब बड़ा आप पार्ट मोटिवेशनल फील्ड में जाओगे आप, है ना? मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इंडिया को कॉमन तो। कॉमन कॉमन वो मैन हो आप, है ना? थैंक यू। हाँ, परसेंटेज कितना है आपके 12th में? मेरे 95.80 परसेंटेज है। जी। तो इसमें सहयोग किस किस का रहा? सहयोग 90? 5.80। जी। 95.80% कृतिका शर्मा ने हासिल की है विज्ञान वर्ग में, और इन्होंने भी दिन रात मेहनत करके अपने माता पिता दिशा स्कूल का नाम रोशन किया है। हाँ, तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? देखो, मेरे घंटे फिक्स नहीं थे, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई में नहीं थी, मैं अदर एक्टिविटीज में भी थी। जैसे कि मैं डांस वीडियोस भी शूट करती थी, मैं सब कुछ करती थी। ऐसा कॉमन हो वोमेन में बता दिया हाँ, ना आपको, ऐसा कॉमन वोमेन बनोगे आप ऐसा मोटिवेशनल। कुछ नहीं था जो मैं नहीं करती थी। सारा ज्ञान हाँ, जिसमें हो ना वो मोटिवेशनल बन सकता है। मतलब मैं कुकिंग भी करती थी, मैं डांस वीडियो भी शूट करती थी, और सब कुछ करती थी। मैं पढ़ाई भी करती थी। पढ़ाई तो मैं तब करती थी जब मेरे पास टाइम बच जाता था और चीज़ों से। तो मतलब ये था कि मैं कभी भी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ी थी, और मतलब पढ़ाई तो मैं तब करती थी जब मेरे घरवाले एकदम ही मुझे ऐसे बोल दिशा दें। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? दिशा स्कूल के बारे में ये कहूँगी कि अगर सर हर मंडे को टेस्ट नहीं लेते ना, तो मेरे 95.80 नहीं बन पाती। टेस्ट नहीं ले तो हर हाँ, मंडे को? हाँ, दिशा स्कूल को किसने चुना, आपने या आपके पापा ने, विवेक जी ने? पापा ने ही चुना था। अच्छा, तो दिशा स्कूल कैसी निकली आपके मुताबिक? आपके पापा के हम मुताबिक बोलने वाले कौन होते हैं, ये तो रिजल्ट बता रहा है कि रिजल्ट बता कैसी रहे निकली। हैं। और अगर टेस्ट ना लेते तो 95 नहीं बनती। आपने कितना परसेंटेज सोची थी कि कितनी बनेगी? मैंने मैथ्स में थोड़ा हाई एक्सपेक्ट किया था। मेरे 93 मार्क्स ही आए मैथ्स में। मैंने 97 98 का निकाला था, तो वहाँ पे थोड़ा-सा रहा था। फिर मैं सोची भी रीचेक कराऊँ, लेकिन फिर मैं 99 किस में आया आपके, 100 या नहीं, 99? नहीं, 199 नहीं आए। 97 आए होंगे। मेरे हाईएस्ट फिज़िक्स में आए 98, उससे कम आए। 98 हाँ, फिजिक्स फिज़िक्स में में आए आए, आपके। 199 नहीं आए। बिल्कुल। उसकी जितनी मैंने मेहनत की नहीं थी, ये मैं मेरी तो लापरवाही कुल मिला बताती के हूँ। आप अपने माता पिता का सपना तो खैर आपने अभी फिक्स नहीं किया, लेकिन नाम रोशन करोगे जिससे दुनिया सलाम करे, है ना? हाँ। थैंक यू। हाँ, विवेक जी बताएं, आपकी बिटिया है कृतिका, इनका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, गोल नहीं है, एक निश्चित अभी उद्देश्य नहीं बनाया, और ये नहीं कॉमन ही रहना चाहते हैं कि नहीं सबका सेवा करो, जो मिल जाए उसकी सेवा करो। हाँ नहीं होना भी चाहिए। गोल तो है इसका, जेई के लिए जाएगी भी, सीकर जेई अच्छा, करने के लिए। तो आप फिलहाल ये है, और हाँ उसके अलावा भी सेवा भाव है। हाँ बहुत है, सेवा भाव भी है, अदर एक्टिविटीज में भी बहुत है इसका, कि डांसिंग में भी है, कुकिंग में भी है, और पढ़ाई में भी है। लेकिन पढ़ाई के लिए यही कहूँगा कि इसको बार बार कहना पड़ता है पढ़ने के लिए, अदर एक्टिविटीज के लिए कहना नहीं पड़ता कि अच्छा, बेटा अच्छा। तू चलो, इसको कुछ। अदर जो कलाएं हैं, अदर जो विद्या है, कला है सीखने की, वो इनमें इंटरेस्ट ऑटोमेटिक रहता है, लेकिन पढ़ने के लिए कहना पड़ता है। पढ़ने के लिए कहना पड़ता है। और मेरी आकांक्षा यही थी, अगर ये जिस हिसाब से मैंने सोचा था ना ये पढ़ती है, तो शायद 15-20 नंबर का इनके और होता है इसका, और होता 100% होता है इसका। दिशा स्कूल के बारे में आप एक तो जागरूक पिता है एक बिटिया के, क्या कहेंगे? दिशा स्कूल देखो नीम का थाना का सबसे बढ़िया स्कूल है, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, रवि सर के दिशा निर्देशन में चल रहा है। तो एक तो बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टी देख के लाते हैं, और फैकल्टी की वजह से ही बच्चे यहाँ रुक रहे हैं। ना तो यहाँ कोई व्हीकल है, और बिल्कुल कॉलोनी के बीच है। कॉलोनी के बीच स्कूल चलाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कई स्कूलें नीम का थाना में ऐसी भी हैं कि 2-2 3-3 बीघा में फैली हुई हैं, 30-30 40 गाड़ियाँ भी चल रही हैं। और सबसे बड़ी स्कूल का है कि अगर उनकी गाड़ियाँ बंद हो जाए ना, तो 100 बच्चे भी नहीं ला पाएंगे। तो गाड़ियाँ नहीं चल रही, बिल्कुल 200-250 वर्ग के प्लॉट में स्कूल चला रहे हैं, बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है, उसके बावजूद 2 क्लासों में
600-700 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, विवेक जी ने बहुत शानदार बात बताई है कि एक कॉलोनी में, एक छोटे से स्थान में बिना वाहन सुविधा, स्कूल की तरफ से कोई वाहन सुविधा नहीं है, फिर भी यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। खास बात दिशा स्कूल की ये भी है कि यहाँ पहली क्लास से 10वीं क्लास तक या 10th क्लास तक कोई पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ ओनली और फॉर 11वीं और 12वीं 11th और 12th का पढ़ाई होता है, और नीट जेईई का भी आगे फाउंडेशन का शुभारंभ जल्द होगा। बिल्कुल होगा, हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं कि ये संस्थान बहुत अच्छी तरह से, जितना इन्होंने प्रगति की है उत्तरोत्तर और प्रगति करे, क्योंकि आईआईटी नीट का अपने यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इस तरह का। तो जिस तरह से इन्होंने स्कूल रन की है, मैं तो ये चाहूंगा बहुत अच्छा, जिससे बच्चे यहीं रुके। कई बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप के पास पैसा नहीं होता, सीकर नहीं भेज पाते, डर भी रहता है क्या जाएंगे, किस तरह की वो आगे उनका, क्योंकि हर माँ बाप साथ नहीं जा सकता बच्चों के। और ये एज ऐसी है कि बच्चा वहाँ जाके पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, अलग काम भी सीख ले। तो कई माँ बाप तो ये देखते हैं कि मेरा जिस स्थिति में बच्चा गया उस स्थिति में वापस आ जाए, वो ही बहुत है मेरे लिए। ये देखो टेंशन बनी रहती है एक माँ बाप के लिए, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि यहाँ अगर रवि सर ने स्टार्ट किया है तो पेरेंट्स का भी सहयोग है, और हमारी तो शुभकामनाएं यही है कि यहाँ का बच्चा यहीं रुके, कम से कम रुके तो नीम का तना एक हब बने। यहाँ के टीचर के बारे में क्या कहेंगे आप? टीचर वही है कि देखो रवि सर बिल्कुल छाट छाट के हीरा लेके आते हैं, और ब्रांड बनता अपना नीम का थाना एक जिला नहीं, वो वापस बैक हो गया तो वापस बनेगा, और दिशा स्कूल एक बहुत अच्छे आयाम स्थापित करेगा। अभी नई बिल्डिंग भी बनाई है और सर और भी जगह देख रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अदर स्कूलों की बनस्पत 100 गुना ज्यादा रन कर रहा है। आप वहां से इनकी जो व्हीकल फैसिलिटी है ना वो निकाल दो, किसी भी स्कूल में 100 बच्चे रन नहीं कर पाए। ये बिना व्हीकल के 600 बच्चे 700 बच्चे ले पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं कह रहा हूँ अगर जगह हो ना तो 1500 बच्चे भी इनके पास कम पड़े जाएंगे, जगह की वजह से ये एडमिशन रोक भी देते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो हाँ बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगा कि इनका आईआईटी जेईई का इन्होंने किया है, तो भगवान से यही प्रार्थना है कि बहुत अच्छा चले, शुभारंभ अभी होगा। बिल्कुल। तो विवेक जी का कहना यह है कि जो शिक्षण संस्थान है वो कई बिगहा में फैले रहते हैं, काफी आलीशान दिखता है, वही का रिजल्ट इस छोटे से स्थान में जो रवि जी सर ने किया, वहीं पे मेहनत डिपेंड करती है, और वो मेहनत दिशा में है जिसका परिणाम हर वर्ष आपके सामने रहता है। बताइए सर। हाँ हमारे साथ हैं दिशा स्कूल के निदेशक रवि जी गुप्ता, इनसे बात करते हैं। सर बताइए। हाँ दीपक जी, जैसा कि बच्चों ने पेरेंट्स ने बता ही दिया होगा, हमारे इस बार के रिजल्ट में कोमल मीणा ने 98.60 के साथ में पूरा नीम का थाना टॉप किया साइंस फैकल्टी में। और कॉमर्स में सौम्य शर्मा जो चला से है, इस बच्चे ने 95.80 के साथ में पूरे कॉमर्स में नीम का थाना टॉप किया है। तो इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे जो भी आगे बनना चाहते हैं, जो इनके सपने हैं वो पूरे हों, और मेहनत करें, और जो डिस्ट्रक्शंस हैं बाहर जाने के बाद जो होते हैं उनमें न फंसें, और खूब मेहनत करें। हर साल रिजल्ट कैसा रहता है सर? सर रिजल्ट का एक ही रीज़न है, मेहनत, और हर साल उससे बड़ी मेहनत, और वो हम करते हैं, हमारी टीम एकजुट होकर काम करती है। कोई टॉपर बताएं आपकी पहले के स्कूल के। टॉपर सर हमारे पिछले साइंस में 8 बार में से हम लोगों ने 6 बार तहसील टॉपर साइंस में दिया है, कॉमर्स में लगातार 6 बार टॉपर दिया है। साइंस की बात करें तो 2023 में मोनिका ढिल्लान जिसने राजस्थान में 3rd रैंक दी है, और कॉमर्स में हमने राजस्थान में 2nd रैंक दी है, मोहित गुप्ता जो बबई से गांव से है, और अभी उस बच्चे ने सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 21 भी गेन की है। और जयपाल के बारे में? इसके अलावा जयपाल था गावड़ी से एक बच्चा जो अभी कानपुर में आईआईटी एडवांस जेईई एडवांस क्लियर करके अभी उसने एडमिशन लिया है, और 12th हमारे यहीं से पढ़ के गया था बच्चा। बिल्कुल, यहाँ से जो पढ़ के गए हैं 12th, वो देश में नाम कर रहे हैं,